थोड़ी डिफरेंस ये था कि और प्रॉब्ली यही चीज़ क्लिक कर गई है लोगों में कि द बहू पार्ट थोड़ा प्रोग्रेसिव है। वो वैसे नहीं लिखा हुआ, एक मजलूम लड़की या 3 मजलूम औरतें कोनों में मुंह दे के रो नहीं रही। वो कुछ ना कुछ प्लान कर रही हैं, कोई ना कोई अपना सर्वाइवल का कोई ना कोई ट्रिक निकाल रही हैं। इंटेलिजेंट है और मुंह दर मुंह भी नहीं कोई लड़ाई हो रही ना, मतलब कोई इस तरह की जालाना बात भी नहीं है। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू जंजीबील द राइटर, बिकॉज़ शी रोट अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, शी गेव अस सो मेनी हुक्स इन दैट प्ले, जो जिससे कि वी कुड प्ले अराउंड ऑब्वियसली, लेकिन और कैरेक्टराइजेशन उसकी बहुत प्रॉपर थी। तो फुल मार्क्स टू जंजीबील एंड देन मोर देन फुल मार्क्स टू मुसद्दिक। अच्छा, बहुत खुश हो रहे होंगे। उसने बहुत सजाया है इसको। नहीं, मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि आई वर्क विद मेनी डायरेक्टर्स और बहुत अच्छा काम करने वालों के साथ भी मैंने बहुत काम किया है। ही इज यंग, ही इज न्यू। उसका सेकंड सीरियल था, पहला मेरा था हब्स और सेकंड एंड इवन इन हब्स ही मेड अ मार्क। और नूरजहां में तो ही स्टॉप्ड व्हाटएवर ही डिड बिफोर। सो फुल मार्क्स टू दीज टू पीपल Absolutely. for making नूरजहां what नूरजहां वैसे कैसे एक्सपीरियंस था, क्योंकि मुसद्दिक ने आपको असिस्ट भी किया हुआ है और फिर मुसद्दिक आपको बाद में डायरेक्ट कर रहा है। What was that like? तो फिर मैंने असिस्ट किया ना फिर आपने हाँ, so that must have been. So actually जब मुझे मुसद्दिक ने असिस्ट किया था तभी हमारी टीम बन गई थी। Nobody was the boss and nobody was assisting. हम हमेशा मशवरा करके ही, तभी भी जब मैं भी डायरेक्ट कर रही थी तो मैं भी बहुत काउंट करती थी मुसद्दिक के मशवरे पे, और जब मुसद्दिक करा था वो भी बहुत काउंट करता था मेरे whatever opinion I had. तो that worked somehow. And he is a very collaborative director. Yeah, he is. बिल्कुल threaten नहीं होता, बिल्कुल insecure नहीं है। पर मुझे इतना शौक नहीं उसकी तारीफ करने का, because I know वो बहुत स्माइल कर रहा होगा। I can hear him smile, I can hear it, but he's laughing right now in my ears. So what was it like? एक इतना, अब नूरजहां जो कैरेक्टर है, मतलब उनसे नफरत हो जाती है थोड़ी सी, बिकॉज वो इंतहाई एक कंट्रोलिंग मेट्रियार्क हैं और वो आपसे बिल्कुल ऑपोजिट हैं। आप सबसे ज़्यादा शाय, इंट्रोवर्टेड, यू नो, अपने काम से काम रखने वाली हैं। सो मुझे बताएं कि व्हाट वाज इट लाइक प्लेइंग अ वुमन लाइक दिस? मोस्टली अब अगर सास का कोई थोड़ा सा मीठी रोल है तो वो कंट्रोलिंग और पावरफुल ही है जनरली। जो भी हम तो ये तो रोल्स कर करके ही अब इस उम्र को पहुंच गए हैं, तो इसलिए ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी, बट उसका एक बैलेंस बड़ा अच्छा था नूरजहां में कि इट वाज वेरी ग्रे। मैंने उसको, मतलब मुझे वो नज़र ही नहीं आई एज अ ब्लैक पर्सन। वो मुझे लगा कि जो वो कह रही है वो बिलीव करती है, वो कोई साजिश नहीं कर रही है, मक्कारी नहीं कर रही। शी बिलीव्स इन दिस, शी बिलीव्स के बेटे जो हैं वो होने चाहिए, और क्योंकि गलत बात थी लेकिन उसको गलत ही दिखाया है, उसको कोई ठीक नहीं दिखाया, क्योंकि लोग इस तरह सोचते तो हैं, तो हम उससे आंखें बंद तो नहीं कर सकते। I agree. So उसको पॉइंट आउट करने के लिए फिर उस जख्म को कुरेदना भी पड़ता है ना, उसके ऊपर पट्टी करने के लिए, मरहम लगाने के लिए। सो मुझे पता है कि लोगों को बड़ा इस पे एतराज़ भी हुआ कि ये किस किस्म का मोनोलॉग था कि बेटी पैदा हो तो बाप का सर झुक जाता है, बट दिस इज हाउ मोस्टली सोसाइटी थिंक्स। सो उनको तो अच्छा ना कि बात हाईलाइट अच्छा है, फिर उसको हाईलाइट किया, फिर उसको काउंटर किया। और कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, क्योंकि मेरा और आपका एक ड्रामा आने वाला है बिल्कुल ऑन एयर, जो नूरजहां के साथ साथ ही शूट हुआ, और उसमें भी आप मदर इन लॉ है, लेकिन कंप्लीट ऑपोजिट, बिल्कुल वो डरी हुई और सहमी हुई, और आपने साथ साथ दोनों कैरेक्टर्स किए, क्योंकि एक स्पेल ओवरलैप हो गया था। सो आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक कि आपने कैसे कर लिया, और वो भी आपने बहुत अच्छा किया। आप किसी नूरजहां पे या कहीं पे भी आप सरप्राइज हुई हैं लेटली किसी एक्टर से जिसने आपको करके कुछ दिखाया और आप कहें कि दिस इज? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कम सरप्राइज होती हूँ, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये यू नो दे हैव टू डू देयर बेस्ट। यस। तो मैं जनरली बहुत सरप्राइज नहीं होती, बट खुश होती, हैप्पी बहुत रहती। आप बहुत इनकरेज करती हैं हर बार, आपने हमेशा हर एक को जब कोई डिलीवर कर देता है सही तरीके से तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैंने देखा है, और ये बड़ा फिर एक्टर्स को भी बहुत कोई कॉन्फिडेंस मिलता है, और वो होता है कि हम और बेहतर करें। आपके कोई फेवरेट को स्टार उस ज़माने के हैं जब आप हीरोइंस के रोल्स करती थी? कोई फेवरेट हीरो हो गए या कोई जिसके साथ आपकी पेयरिंग ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी आई हो? देखो, मैंने पीटीवी में एक तो इतना काम नहीं किया। अच्छा। पीटीवी में बहुत कम प्लेस किए थे मैंने, सीरियल भी 2 3 4 ही किए हैं, बस बहुत ज़्यादा नहीं किए। अच्छा। हाँ, और उस वक्त
आई डोंट नो कि तुमने देखे हैं प्लेज पुराने या नहीं, लेकिन बात वो एरा ऐसा था कि वो फ़लसफ़ा ज़्यादा था. It was not about romance, it was not about साधु, it was not a domestic thing. जो भी हमने सीरियल्स किए ना, उनकी कोई बात थी. वो इतना ऑफ बीट सब्जेक्ट्स थे, इतने ऑफ बीट सब्जेक्ट्स थे कि मैं ये नहीं कह सकती कि मेरा पेयर बन गया था. या मैं आई एंजॉयड वर्किंग विद नुमान. आई डिड अ प्ले पतझड़, उसमें नुमान एजाज था. ही वाज माय प्लेइंग माय हस्बैंड. वो बहुत अच्छा हमारा बन गया था, केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन. आई एंजॉयड प्लेइंग तीसरा किनारा विद उस्मान पीरज़ादा. आई लव्ड वर्किंग विद हिम. आई लव्ड वर्किंग विद राहत, जो कि बहुत लेटर 90s में हमने एक किया था. सो they were all so good, so I was in awe. मैं तो बिल्कुल used to look up to them, all of them. They were really good. They were also, मैंने नोट किया कि उस ज़माने में जो हीरोज़ थे, they were a bit, अगर हम हुमायूं और फैसल और फहद के लॉट को अगर निकालें, तो comparatively जो leading men उस ज़माने में होते थे, they were older than, or they looked older. I don't know why. अभी जो हीरोज़ हैं, they feel very young to me. हमारी जो पेयरिंग, I don't know why. ये शायद हमारी बात करने का अंदाज कुछ ऐसा हो गया. उस वक्त जो मूंछों का स्टाइल होता था या गुफ्तगू का स्टाइल होता था, एक मैच्योरिटी होती थी. इवन इन द एक्ट्रेसेस, एक आप लोगों में एक ठहराव था जो हमें, मुझे लगता है शायद नहीं. खैर ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, मैंने इस नज़र से नहीं देखा. स्क्रिप्ट में शायद ठहराव था जो अब उस वक्त नहीं तो है. था. उस वक्त की स्क्रिप्ट्स और एक स्क्रिप्ट दूसरे स्क्रिप्ट से मिल नहीं सकता था. जैसे अब तो हम देखते हैं ना कि अच्छा ये भी एक सास बहू का ड्रामा है, अच्छा ये भी एक रोमांटिक पेयर का ड्रामा है. ये ना चाहते हुए शादी हो गई और बस शादी को चलाना है. या दो बीवियां, या लव ट्रायंगल, या इनफिडेलिटी. मतलब मैं ये नहीं कह रही उसके बियॉन्ड हम जा नहीं रहे, लेकिन उस वक्त के सब्जेक्ट्स अगर देखो ना, तो मैंने मामा के एक दो प्लेस देखे हैं. दैट वर एक, आई थिंक अशफाक अहमद साहब का था, भूत निकाला और समथिंग कुछ इस तरह से था. इट वाज अबाउट अ स्पेशल चाइल्ड जो उनके घर आता है पढ़ने, और मामा की फैमिली जो होती है उन्हें बहुत बुली करती है कि वो खुदकुशी कर लेता है. और मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा देखा था और वो इतना पेनफुल था, लेकिन सबने एंड में एक रोने का सीन था जिसमें से किसी से रोया नहीं जा रहा था. और मैंने उनको फ़ोन करके कहा कि मामा बस मैं अच्छा नहीं रो रही हैं. एंड जी सर हंसी आ रही थी, हंसी रोक रहे थे. मैं कहा व्हाट इज दिस, बट आउटसाइड ऑफ दैट वो बहुत अच्छा प्ले था. एक प्ले था फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़ुबानी. वो वैसे कभी तुम्हें यूट्यूब पे मिले तो, मैं नहीं थी उसमें, ओके, बट वो प्ले है जो आपके दिमाग में घुस जाता है. जस्ट द सब्जेक्ट एंड जस्ट द फिलॉसफी बिहाइंड दैट प्ले. अच्छा, बहुत गजबनाक प्ले. दिस इज कॉल्ड व्हाट, फहमीदा कहानी, फहमीदा की कहानी उस्तानी राहत की ज़ुबानी. उस्तानी राहत, इफ आई एम टेकिंग द राइट, मुसद्दिक जस्ट रिपीटेड कि दिस इज, यस. बहुत ओके, आई चेक. मतलब मैं ऐसे आइडिया दे रही हूँ कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स उस वक्त के राइटर्स, वो दौर अलग था. yes. वो अलग लोग थे. I agree. आप मुझे बताएं कि आउटसाइड ऑफ समीना अहमद आपकी कौन सी फ्रेंडशिप्स है इंडस्ट्री में, है आपकी? मेरी बुशरा अंसारी से बहुत दोस्ती है. अच्छा. मेरी सनम से बहुत दोस्ती है. वो एक्टर नहीं है लेकिन वो राइटर भी हैं. रद लिखा उसने, गुजारिश लिखा उसने. ओके. शी इज़ एन एक्सीलेंट राइटर एज वेल. उससे खैर मेरी बहुत दोस्ती है. और समीना से बहुत दोस्त, बुशरा है, नदीम बेग से मेरी बहुत दोस्ती है, मुसद्दिक से बहुत दोस्ती है, तुमसे बहुत दोस्ती है. क्या मतलब है तुम्हारा? Very happy to say this. मैं यही कहलवाना चाह रही थी आपसे. सफा जी, it was so great having you on my show. Thank you so much. नहीं, it was lovely and thank you for having me. And would you like to give a message हमारे viewers को, क्योंकि समझ आ गया आपको बातों का बहुत शौक है. मैसेज मैं ही बोल रही हूँ, क्या मतलब है तुम्हारा? बहुत कम, आप बहुत शाय हैं. नहीं, आप बोल रही हैं और आप बहुत अक्लमंद बातें करती हैं. लेकिन तो जितना आप बोलती हैं बहुत खूबसूरत बोलती हैं. मैं ये कहूँगी, अब रन ऑन बातें नहीं करती हैं. आई थिंक दैट्स, इसलिए बात आपकी लोग सुनते भी हैं. तो इसीलिए कोई मैसेज है आपका हमारे व्यूअर्स के लिए? प्यार करो, खुश रहो, और लोगों को खुश देख के भी खुशी ही हासिल करो. प्लीज नाराज ना हो. हम बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे हैं. हम वाकई बहुत ज्यादा नाराज रहने लगे हैं. पता नहीं क्यों.